अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर 5 है केमिकल रिएक्शंस का, उसकी एक्सरसाइज। चूँकि हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब अ, इसकी एक्सरसाइज हम ओवरव्यू करेंगे। इसकी एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज थे, कुछ क्वेश्चंस थे। तो ऐसा इसमें आज के लेक्चर में कुछ याद करने वाला काम नहीं होगा। सिर्फ आपने अपनी बुक्स पे ये एक्सरसाइज को बुक पे सॉल्व कर लेना है आपने इसे देख के। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैं ये लेक्चर नोट के भी यही लेक्चर नोट कर रहे हैं कि अब चूँकि मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि एमसीक्यूज़ तो वही होंगे, निशान वही होंगे आपकी बुक पे। तो आपने इधर से देख के समझ लेना, निशान लगा लेने अपनी बुक पे। और आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो जो हैं क्या नाम है, इसी तरह जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। उसे लिखने कोई इंग्लिश में लिखने वाली या उर्दू में लिखने वाली ऐसा बात कोई नहीं है उसमें। तो जैसे क्वेश्चंस हैं कुछ, वो आपने ऐसे ही नोट कर लेनी है अपनी बुक्स के ऊपर। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज वाला। एक्सरसाइज सबसे पहले जिसमें है एमसीक्यूज़। तो इंसर्ट कर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये एमसीक्यूज़ हैं। हमने जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है या सर्कल करना है। तो आपके सामने मैंने सारा काम किया हुआ है, आपने सिर्फ लेक्चर को गौर से सुनना है और साथ साथ नोट करते जाना है। कार्बन बर्न इन एयर रिलीज़ एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि कार्बन को जब हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है, उर्दू मीडियम वाले भी गौर करें, कार्बन को हवा की मौजूदगी में जब जलाया जाता है तो एनर्जी के साथ क्या चीज़ बनती है। तो वो उसमें जो ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है अगर आप देखना चाहें तो आपका जो लेक्चर 1 था, जिस बर्निंग ऑफ कोल का क्वेश्चन था, उसकी इक्वेशन थी कार्बन को जो जलाया जाता है तो हवा की मौजूदगी में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो ए है, जिसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, सेकंड जो है, अब सेकंड एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर, यानी कि जो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनती है, हासिलात क्या चीज़ आती है हमारे पास, जो है प्रोडक्ट क्या आती है। तो वो है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है आंसर इसका सी वाला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये जो है आपका एमसीक्यू ये है जो लेक्चर तो नहीं गालिबन मुझे याद किस लेक्चर में था, लेकिन टॉपिक था हमारा केमिकल इक्वेशंस का, जो है बैलेंसिंग बैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था। उसके ऊपर वाला जो टॉपिक था उसमें ये रिएक्शन था जिंक का और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 Zn+H2SO4 ये था। तो उसका आंसर आपके सामने सी वाला, जिंक सल्फेट प्लस एंड हाइड्रोजन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से अनबैलेंस्ड यानी कि गैर मतवाजन कीमियाई मसावात कौन सी है, तो वो है बी वाली। कैसे है देख ले आप, Na सोडियम मौजूद है, Cl क्लोरीन मौजूद है, प्रोडक्ट में NaCl। अब देखें रिएक्टेंट में एक Na है और Cl2 दो हैं, तो प्रोडक्ट में यानी कि हासिलात में इधर एक Na है और एक ही Cl है, Cl2 बैलेंस नहीं है। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है, ये गैर मतवाजन है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसका आंसर क्या है, वो है सी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास चौथा एमसीक्यू, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस्ड अ गैस। अच्छा जी, ये जो हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पोटाशियम क्लोरेट को हमने जब हीट करते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो उसमें पोटाशियम क्लोरेट के टूटने से एक तो पोटाशियम क्लोराइड बनता था और ऑक्सीजन बनती थी। तो ये आपके सामने उसका आंसर आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर है ए, जो मैंने सर्कल किया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र, यानी कि
जो आयरन सल्फाइड का बनना है, आयरन और सल्फ़र से आयरन सल्फाइड का बनना, ये है रिएक्शन जो दो जगह पे है। एक तो एक्टिविटी में है ये वाला रिएक्शन, और दूसरा है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। उधर भी ये रिएक्शन है तो आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये जवाब आपके सामने ए वाला ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताई थी, अब हमने बतानी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है। तो वो है हमारे पास सी वाली। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो अनबैलेंस्ड है। आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, इसे देख ले। ये वाली इक्वेशन जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें 2 आयरन है, तो इधर भी 2 आयरन है, इधर 6 क्लोरीन है तो इधर भी 6 क्लोरीन है। रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी दोनों इक्वल है, यानी कि ये है हमारे पास मतवाज़न कीमियाई मसाफ़ात। अच्छा जी, दूसरी आगे भी जो MCQ है वो भी इसी की एक मिसाल है। द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड व्हेन। ये इक्वेशन हमें दी गई है एक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, ठीक है, CO है, उसका O2 के साथ रिएक्शन है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और साथ लिखा हुआ है XYZ। ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। XYZ की जगह हमने कोई ऐसे इंटीजर लगाने हैं, कोई अदद लगाने हैं जिससे ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड हो जाए में ठीक है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी वाला, ठीक है, X2Y1Z2। अब देखिए ज़रा इक्वेशन को देखते हैं। X पे हम 2 लिख दें, ठीक है, और Z पे भी 2 लिख दें तो क्या होगा, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। पहले कार्बन को देखते हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन, रिएक्टेंट साइड में भी 2 कार्बन, प्रोडक्ट साइड में भी 2 कार्बन, तो कार्बन बैलेंस होगी। और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 ये और 2 ये 4, तो जब इधर 2 लगेगा तो ये ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 4। तो इसलिए इसकी जो सही वाली ऑप्शन है वो क्या है, वो है डी, आपके सामने आपको नज़र आ रही। अच्छा जी, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम पर कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। तो डाई कार्बोनेट यानी कि 2 इसमें CO3 है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन था कि इसमें ये जो मॉलिक्यूल है MgHCO3 ट्वाइस, इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है। इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो वो है 6। कैसे, देखें, ये है 3CO3 और बाहर लिखा हुआ है 2, तो ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, तो इस तरह ये कितने हैं जी, ये हैं 6। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। यानी ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है और उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये किसकी किसकी मिसाल है, ये है एडिशन रिएक्शन की मिसाल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। थर्मल, जब कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन होती है, थर्मल से मुराद उसे गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो उससे जो डीकम्पोजिशन होती है वो थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाती है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या चीज़ पैदा करती है, कौन सी गैस पैदा करती है, तो वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको नज़र आ रही। अच्छा जी, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिए हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, सारे हमने पीछे पढ़ लिए हुए हैं। एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम इन पे टाइम नहीं ज़ाया कर रहे क्योंकि हम पहले इसे पढ़ चुके हैं। इसके आंसर पीछे आप चैप्टर में मौजूद है, आपको मैं बड़ी डिटेल में करवा चुका हूँ। मेन काम की तरफ आना है हमने। जैसे क्वेश्चन नंबर है 5.4 और 5.5, ठीक है। तो कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग कंप्लीट इक्वेशन, यानी कि ये हमारे पास एक क्वेश्चंस है, इक्वेशंस हमें दी गई हैं,
हमने इन्हें मुकम्मल करना है और बैलेंस भी करना है, यानी कि इनके हासिलात भी बताने हैं, प्रोडक्ट भी बताने हैं और इन्हें बैलेंस भी करना है, मतवाजन भी करना है। तो जिसमें पहला है Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो बैलेंस करने के लिए शुरू में मैग्नीशियम के साथ 2 लगा हुआ है और प्रोडक्ट पे 2 लगा हुआ है। दूसरा रिएक्शन है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप ये रिएक्शन आप देखना चाहें तो एडिशन रिएक्शन में इसकी मिसाल, एडिशन रिएक्शन की एक मिसाल है जो इधर लिखी हुई है, ठीक है, उधर से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको इधर बता दी, ये पीछे भी मौजूद है। लेक्चर 2 में हमने बर्निंग ऑफ मीथेन पढ़ा था, उधर ये मौजूद है ये वाली इक्वेशन, तो उधर से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड, ये हमने आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन, ये हमने एक एक्टिविटी में भी पढ़ा था गालिबन 5.1 या 5.2। फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन सॉरी एक्जोथर्मिक रिएक्शन में भी ये वाला रिएक्शन मौजूद है, उधर से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 N2 3H2, ठीक है, 2NH3, ये मैंने 3 लिखा हुआ है, 2N प्रोडक्ट लिखी हुई है, सभी मैंने आपको बैलेंस कर दिया। आपने इसी तरह अपनी बुक पे इसे सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल भी रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। ये सारे वही रिएक्शन है जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं। ये जो है रिएक्शन 4th वाला, ठीक है, ये जो एग्जांपल 1 हमने अनबैलेंस को बैलेंस से हमने किया था, गैर मतवाज़न कीमियाई मसावात को मतवाज़न कीमियाई मसावात में तब्दील किया था, ये वो है, ठीक है। उसके बाद 5वां है NaCl2 2NaCl, ठीक है, ये भी इक्वेशन मैंने बैलेंस की हुई है। उसके बाद बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये भी अनबैलेंस क्वेश्चन है, इन्हें भी बैलेंस किया हुआ है, तो ये आपके सामने आप देख लें। जिसमें सबसे पहले है कैल्शियम पर कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस प्लस 2HCl, ये मैंने बैलेंस किया हुआ है। ये HCl इधर लिखा हुआ था, कैल्शियम क्लोराइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, 2H2O था, तो ये मैंने बैलेंस कर दी। इधर रिएक्टेंट में 2HCl लगाएंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाएगी, CaCl2 हो जाएगी। उसके बाद 2CO2 इसके साइड इसलिए 2 लगा हुआ है रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि इधर जो है इधर कार्बन 2 हैं, तो इसलिए उधर मैंने 2 लगाया हुआ है। उधर 2 लगेगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सोडियम ब्रोमाइड NaBr2, ठीक है, उसका Cl2 के साथ रिएक्शन है। तो Na इधर चूँकि एक ही था, मैंने शुरू में 2 लगा दिया, 2Na, क्योंकि क्लोरीन इधर 2 थे, तो इसलिए सोडियम भी 2 होने चाहिए, 2NaCl। तो अब उधर इधर 2 Br हो गए थे, तो इधर भी Br2, तो क्वेश्चन जो है वो बैलेंस होगी रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने से। क्वेश्चन नंबर 3 है आयरन है 4 आपके पास, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन है, तो ये मैंने बैलेंस कर दिया। ये हम पीछे एक्टिविटी 5.2 में पढ़ चुके हैं, ये वाला रिएक्शन, जिसमें हमने हाउ आयरन ऑक्साइड इज़ फाउंड, ये था, यह रस्टिंग, आयरन की जो रस्टिंग थी वो वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसका रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देख लें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो की इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, दोनों तरफ एटम्स जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। ये आप जिस तरह हम वो एग्जाम्पल्स में काम करते थे, एक एक एटम को लिख के उसे बैलेंस करके, आप वो वाला काम भी कर सकते हैं इधर। 5 है क्वेश्चन Zn2HCl ZnCl2, ठीक है, 2 लगाया तो पूरी क्वेश्चन जो है वो बैलेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ दें। राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन आपको बताया गया, एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन सभी के क्या करने हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपने, यानी कि वो जो इन रिएक्शंस थे ना हमने पढ़े थे इनके, वो रिएक्शन कोई इन सभी के 2 रिएक्शन आप पीछे से देख के आपने लिख लेने हैं, ठीक है, ये काम है आपका। उसके बाद लास्ट वाला 5.8 हाउ डज़ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर राइट कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि ये आपके पास हमें रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, तो इन रिएक्टेंट से बनने वाली प्रोडक्ट हमने लिखनी है और उसे बैलेंस भी करना है। तो ये मैंने साइड पे लिख दिए, ठीक है, जिसमें पहला था
आयरन का HCl के साथ रिएक्शन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इससे FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड का था, CO2 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। पुराने सभी वही रिएक्शंस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो 2CO2 यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये भी वही देख ले, लेक्चर 1 लेक्चर 1 या 2 वाला रिएक्शन है ये, वही वाला, ठीक है। अब ये वाला जो था नीचे वाला कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, ये उसी का रिवर्स रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन होगा तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस वाटर ऑक्सीजन बन जाएगी। तो ले जी, अभी क्वेश्चन कौन कौन से एक्सरसाइज में आपने करने हैं, इसी तरह कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ करने वाली है नहीं इसमें, या कोई भी ऐसी उर्दू मीडियम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें जो है इंग्लिश में समझ ना आई हो। सिर्फ आपने जिस तरह ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इस तरह अपनी बुक पे आपने देख के 5.8 वाला ये रिएक्शन है तो इसी तरह क्वेश्चन है, ये आपने इधर सॉल्व कर लेना। 5.5 जो है उसे हमने बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को, वो आपने कर लेनी है। फिर 5.4 और ये जो MCQs है ये आपने इसी तरह पढ़ लेने हैं, याद कर लेने अच्छी तरह और मार्क कर लेने हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेने। आज वाले लेक्चर में कोई भी याद करने वाला काम तो था नहीं, तो सिर्फ एक्सरसाइज को डिस्कस करना था। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसे बुक पे नोट कर लेना है। कल इंशाल्लाह चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।